नमस्कार सब लोग, वेलकम टू ब्लैक शीप। अब ये जो है ना, ये सवाल एक है कि क्या हमारे माँ बाप हमसे प्यार करते हैं या हम अपने माँ बाप से प्यार करते हैं। चलो मान लिया कि तुम अपने माँ बाप से प्यार करते हो, लेकिन क्या वो आपसे प्यार करते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और इसको हम डिस्कवर करेंगे। पहली बात तो, ज़्यादातर जो माँ बाप हैं, खास करके इंडियन माँ बाप हैं, वो बच्चा ने कुत्ता पालते हैं। आप जाके देखोगे, आप कभी भी अपने माँ बाप से जाके बोलो कि मुझे 30-40 साल तक कुछ नहीं करना है। आप पालो, मैं ज़्यादा नहीं खर्चा कराऊंगा, आप पालो मेरे को पैसा दो, खाने का पैसा दो, जियो का पैसा दो, मैं घर में रह लूँगा, एक छोटे सी जगह में रह लूँगा। ज़्यादातर माँ बाप क्या बोलेंगे कि अरे ये क्या है, ये तो धोखा है। शायद हाँ भी बोल देंगे, लेकिन अगर हाँ बोलेंगे तो तुम्हें कुत्ते की तरह पालेंगे। प्यार नहीं देंगे। वो तुम्हें कुत्ता, अरे ये तो कुछ करता नहीं है, ये तो इडियट है, कुछ ये नहीं है। और अगर आपका कोई भाई बहन होगा और वो कुछ कर रहा होगा तो उसको इतना भाव देंगे, अरे अरे तुम तो कमाते हो, यू नो। तो वो लोगों को तुमसे लगाव नहीं है। और खास करके ऐसी बात में कि जहाँ पे वो लोग आपको इस दुनिया में लाए हैं, समझे? तो आपको इस दुनिया में ला के, अगर अगर किसी चीज़ को आप लाते हो, अगर कुत्ते को भी लाते हो और अगर उससे प्यार करते हो तो उसको खिलाते हो ना। हाँ, उसको वॉक्स पे लेके जाते हो, उसको उससे कुछ करवाते हो, एक्सरसाइज करवाते हो, कुछ ना कुछ करवाते हो, और थोड़ा बहुत करवाते हो, और ज़्यादातर उसको पालते हो। लेकिन इनका उल्टा है, पहले पालते हैं, फिर इनको लगता है ये इन्वेस्टमेंट है, ये बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए, और अगर नहीं बढ़ा तो सब लोग बोलते हैं अरे ये तो रह गया, इसका लाइफ वेस्ट हो गया। कैसे वेस्ट हो रहा है भाई? कैसे वेस्ट हो रहा है? हमने थोड़ी मांगा, हम थोड़ी मांगे कि अरे हमको जान दे दो प्लीज़ भैया। हाँ, तो हम मांग नहीं रहे। पहली पहली बात तो ये ऐसा है कि अगर प्यार करते हैं और और आप अपने माँ बाप के पास गए और बोले कि भैया हमको कुछ नहीं करना है ज़्यादा ज़िंदगी में, आप हमें पालो, हाँ, ज़्यादा खर्चा नहीं करवाएंगे, आप हमें पालो। तो अगर उन्होंने ना कहा, इसका मतलब ये है कि उनको तुमसे प्यार नहीं है, उनको सिर्फ तुम्हें यूज़ करना था। और उनको ये एहसास दिलाओ, उनको ये याद कराओ कि तुम मुझे सिर्फ यूज़ कर रहे हो। ओके, तुमने सिर्फ अपने खुशी के लिए मुझे पाला। यू डिड नॉट वॉन्ट मी। ओके, आपको मेरी ऐसा ज़रूरत नहीं थी, ना ही मुझसे प्यार है। देखिए, कोई भी कुछ भी बच्चा पैदा करता है ना, वो उसके स्वार्थ के लिए होता है। और अगर मर्द कर रहा है तो वो उसके स्वार्थ के लिए डेफिनेटली है, औरत का शायद चॉइस नहीं है। और मेरे हिसाब से जो शादीशुदा औरतें हैं, आधा आधा सेक्स तो रेप है मेरे हिसाब से, तो इंडिया में स्पेशली, बिकॉज मतलब ऑफ कोर्स औरतों को भी है, दे वांट सेक्स, दोनों मर्द और दोनों को चाहिए। लेकिन क्या उसका मूड है, क्या वो करना चाहती है, क्या वो थकी हुई है, क्या वो बस लेटी हुई है, कुछ कर नहीं रही है, ये सब मर्द लोग नहीं देखते। तो और वो क्लास क्लास से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गरीब है कोई अमीर है, वही चल रहा है, वही चुतियापा चल रहा है। ऐसा मेरा अजम्पशन है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं मालूम, बट आई एम क्वाइट श्योर कि इट्स अ फैक्ट। क्योंकि इंडियन मर्दों को, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि कंसेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और औरतों को कंसेंट देने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो चलो मान लिया कि अगर वो लोग ने आपको पैदा किया और वो आप पे प्यार जता रहे, कह रहे कि आपसे प्यार करते हैं, तो ये टेस्ट करो ना, उनको टेस्ट करो, उनको जाके पूछो कि हमको नहीं काम करना है, अब क्या करोगे? मतलब उनको कन्फ्रंट मत करो, प्यार से बोलो कि मेरे को नहीं करना है, तो फिर देखो उनका वो लोग क्या कहते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि प्यार होता है। और सच में ज़्यादातर इन इन लोगों का ना प्यार भी नहीं होता है, ये धंधा है, ये सब धंधा है। ओके, ये जो बच्चा पैदा करने का ना एक धंधा है बस, कि इंश्योरेंस नहीं करेंगे लेकिन बच्चा करेंगे, इंश्योरेंस का कोई सिस्टम नहीं है तो बच्चा करेंगे। अब गया। ओके, अगर आप टियर 2 टाउन में भी रहते हो, अगर आप छोटे गांव, चलो गांव खेड़ा छोड़ो, पर अगर टियर 2 टाउन में भी रहते हो तो आपके पास इंश्योरेंस का ये LIC गांव गांव तक जाता है। ओके, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं वैसे। जैसे लास्ट टाइम मैंने गरीबी डिबंक किया था, मैंने बोला था कि असली गरीब बहुत कम है इंडिया में। क्योंकि अभी आप अफ्रीका जाओगे तो वहाँ पे असली गरीबी दिखेगा आपको। यहाँ पे तो फिर भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो इंश्योरेंस करते हैं। तो उनको ये भी सिखाओ कि आप इंश्योरेंस करा सकते हो,
मेरे पे निर्भर मत होना। ओके, ये अभी प्रथा जा चुकी है, हो गया अभी, उसको बहुत टाइम हो गया। हाँ, और अगर आप मिडिल क्लास हो तो आपके माँ बाप ने किया ही होगा बीमा, तो आप खुद का देखिए। ओके, और आपको चिल करना है तो चिल करो, बट ये इस भ्रम में कभी मत रहना कि मेरे माँ बाप मुझसे प्यार करते हैं, या मैं अपने माँ बाप से प्यार करता हूँ। ठीक है, मान लिया आप करते होंगे, लेकिन आप ये भी देखो कि आपका स्टॉकहोम सिंड्रोम है कि नहीं। ये स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या होता है कि किसी ने मुझे किडनैप कर लिया समझो, और मैं उस किडनैपर के साथ एक हमदर्दी होने लगी कि यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है, इसने सही रीज़न के लिए किडनैप किया है मुझे। तो ये एक स्टॉकहोम सिंड्रोम करके होता है, और ये कुछ हुआ था, एक बैंक रॉबरी हुआ था जहाँ पे हॉस्टेजेस लिए गए थे। ये स्टॉकहोम में हुआ था, मैं श्योर नहीं हूँ एग्जैक्टली, बट ऐसे कुछ है। तो इसलिए उसको ये नाम दिया स्टॉकहोम सिंड्रोम। और तो हाँ, बस यही है, बस ये देखो कि आपका जो प्यार है वो स्टॉकहोम सिंड्रोम तो नहीं। और अगर असली प्यार है, ठीक है, तो अपने माँ बाप का ख्याल रखो, उनको जो, बट उनको अपना एडवांटेज मत लेने दो। एडवांटेज बहुत लेते हैं ये माँ बाप, ये बुजुर्ग लोग। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हम तो पहले आ टपके हैं तो हमको ज़्यादा मालूम है। नहीं, उनको ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग ने बचपना में तुम्हें पैदा किया, उनको ज़्यादा मालूम होता तो तुम्हें पैदा ही नहीं करते, किसी को नहीं करते। वो अपना ज़िंदगी जीते इज्जत से। ओके, और अगर उनको ज़्यादा मालूम होता, चलो मान लिया कि तुमको पैदा भी कर लिया, तो वो बोलते कि भैया तुमको जो करना है करो। ये बचपना जो है ना, वो उस बचपने में आपको पैदा किया, और आपसे काम करवा रहे, बस यही धंधा है। इट्स अ स्कैम। ओके, तो ये जो प्यार का जो आइडिया है ना, अपने दिमाग से निकालो कि मैं, वो लोग मुझसे प्यार करते हैं, उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया। कितना कुछ किया नहीं है। किसी के लिए कुछ करना ये होता है कि मैं दे रहा हूं और मैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कर रहा हूं बस। हाँ, सच में आपको, और कोई कोई भी कुछ भी चीज़ बिना रिटर्न के नहीं करता। आप भिखारी को भी पैसे देते हो तो आपको एक गिल्ट सा ये होता है, मतलब पहले आपको गिल्ट रहता है कि अरे यू नो मैं कितना अमीर हूँ, ये कितना गरीब है बेचारा। तो वो निकालने के लिए, वो जो फीलिंग निकालने के लिए आप पैसे दे रहे हो, या तो आपको अच्छा लग रहा है इसलिए आप पैसे दे रहे हो। तो कोई भी कुछ भी चीज़ अपने फायदे के लिए ही करता है। कुछ भी हो, वो चाहे स्पिरिचुअल फायदा हो, वो चाहे आप बिना फायदे की कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, या तो कोई आपके सर पे कनपट्टी पे गन लगा रखा है, या कोई आपको बोल रहा है कि बेटे को बड़े करो, या आप एक आइडिया में फंसे हुए हो, या प्लेजर के लिए कर रहे हो, या डर के लिए कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ तो फायदा हो रहा है। बट यहाँ पे ये इतना बड़ा स्कैम है कि वो लोग ने पूरा आपको उलझा रखा है उस आइडिया में। यू आर एनकम्पस्ड, जो बोलते हैं इन एन आइडिया, कि ये माँ बाप माँ बाप माँ बाप माँ बाप ये। और वेदों में भी लिखा है। तो ये जो आइडिया है गलत है। गलत इसलिए है, मतलब वो जो वेदों में लिखा था वो एक अलग रीज़न के लिए लिखा था। ओके, वो उस पर एक पूरा अलग वीडियो बनेगा, वो मैं बात करूँगा उस पर भी। बट ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पूरा निकाल दो अपने दिमाग से, और रियलाइज़ करो कि क्या चल रहा है। क्या आपका स्टॉकहोम सिंड्रोम है आपका प्यार माँ बाप के लिए, उनका प्यार आपके लिए क्या है, प्यार आपके लिए क्या है। और अगर असली में प्यार करते हैं ना आपसे, तो ये मत सोचो कि मुझे रिटर्न करना है इस प्यार को। कि मैं उनको ये प्यार वापस दे दूंगा, ये नहीं। यू डोंट हैव टू, दे डोंट डिजर्व इट। वो लोग प्यार करते करने दो, कोई भी। और उनकी इज्जत करो, वो अलग बात है। बेइज्जत मत करो कभी किसी को। कोई आपसे प्यार करता हो, एक लड़की भी हो, चाहे लड़की लड़का जो भी हो, उसको बेइज्जत मत करो कभी। बट ऐसा मत करो कि मुझे वो ये प्यार वापस भी देना है। प्यार, लव इज़ लव, वो हो जाता है। और अगर वो अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल यानी कि कोई आपको कुछ वापस नहीं चाहिए, जो कि नॉट पॉसिबल है, बट आपको खुशी भी मिल रही हो वो प्यार देने में, तो ठीक है ना, वो उनका प्रॉब्लम है। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता वो प्यार रिटर्न करने में। सिंपल बात। तो इतना ही कहना था। ओके, 90% एशियन पेरेंट्स का धंधा ही चल रहा है। ओके, नॉट इंडियंस, एशियन ही कॉन्सेप्ट है, धंधा चल रहा है। और यूएस यूके यूरोप में तो अलग चल रहा है। मतलब वो लोग पैदा कर देते हैं और फिर 18 साल के बाद निकाल देते हैं। वो लोग खुले में मतलब ही है। इट इज़ बेटर देन बीइंग एन एशियन दिस, हम मतलब ही नहीं है, हम तेरे लिए कर रहे हैं, ये गलत है। खुले में मतलब ही होना बेस्ट है
ताकि एटलीस्ट बच्चा लड़ तो सके आपसे, आपसे कह तो सके कि आप गलत हो। तो ये जो क्या बोलते हैं, चंटगिरी है ना, या जो भी इसको इसको चाणक्य नीति चल रहा है ना माँ बाप का, ये आप तोड़ो इसको और समझो कि इनका क्या स्कैम चल रहा है, एंड डिसाइड कि आपका प्यार क्या है, उनका प्यार क्या है, और आप कहाँ खड़े रहते हो इसमें, और आपको क्या चाहिए ज़िंदगी से, और माँ बाप से मैक्सिमम चीज़ें कैसे निकालना है। ओके, क्योंकि कोई शर्म मत रखो, कोई शर्म मत रखो। अगर वो लोग कहते हैं कि वो तुमसे प्यार करते हैं, ले लो बिंदास। ओके, और अगर ये फेक प्यार है तो उनको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम भी चंट बनो। समझ रहे हो? तो बस इतना ही है इसके लिए।